गौर से सुनिएगा, आखिर तक सुनिए। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन फारिग, नोट कर लीजिए, दोनों लीडरों के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज फिर बड़ी मिठाइयां तकसीम हुई। इतनी मिठाई तकसीम की मुस्लिम लीग नून ने कि जितने कल उनके कारकुन भी नहीं थे। मिठाइयां तकसीम की गई कि एक ऐसा बिल पास हो गया, सदर पाकिस्तान ने एक ऐसे बिल पर साइन कर दिया, मियां नवाज शरीफ जो है जल्द पाकिस्तान होंगे, मियां नवाज शरीफ जो है उनको अपील का हक मिल गया और मियां नवाज शरीफ बाइज्जत तरीके से बरी हो जाएंगे। बड़े मारूफ वकील हुकूमत के इरफान कादर साहब ने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पूरी दुनिया के अंदर यही चलता रहा कि अपील का हक मिल गया नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन को। तमाम टीवी चैनल्स ने छोटे बड़े टॉप टीवी चैनल, लीडिंग टीवी चैनल सब यही चला रहे थे कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन दोनों को अपील का हक मिल गया, दोनों अपील करेंगे और उसके बाद वो सियासत कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के तो बहुत से लोगों ने यह कहा कि यह बिल ही मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने इसलिए पास करवाया कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को आगे लाया जा सके। और आइंदा वजीर आजम नून लीग ने तो यह नारा लगा दिया कि आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ है, जबकि जहांगीर तरीन की करीबी हल्कों ने कहना शुरू कर दिया, लो जी अब तो जहांगीर तरीन बड़ी अहम तरीन जगह पर आ रहा है। कोई वजीर आला पंजाब कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अब मैं आपके सामने असल हकाइक रखता हूं। 3 खबरें आज, गौर से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन फारिग, नोट कर लीजिए, दोनों लीडरों के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। और तीसरी खबर के इलेक्शन कब होंगे। पहली खबर आपको बताऊं, मौजूदा जो बिल पास हुआ है जिस पर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने साइन किए हैं, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। अच्छा, इस बिल में है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर नजरसानी अपील कर सकते हैं। ओके, लेकिन नजरसानी अपील वो कर सकेगा जिसने आज से पहले नजरसानी अपील नहीं की। अब होता क्या है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी अगस्त 2017 में अपनी नजरसानी अपील दायर करते हैं, फाइनल अपील जिसे कहते हैं, और सितंबर में वो मुस्तरद हो जाती है। जहांगीर तरीन भी अपनी अपील दायर करते हैं जो मुस्तरद हो जाती है। उसके बाद कानून के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून के अंदर मौजूद है, कानून के अंदर एक वाज़ेह तौर पर मौजूद है जो है आर्टिकल 184(3). आर्टिकल 184(3) इसके मुताबिक अदालत का फैसला पहला और आखिरी फैसला है। आर्टिकल 184(3) इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अदालत का फैसला पहला और आखिरी फैसला है। यानी इस फैसले के तहत अगर कोई बरी हो गया तो उसके खिलाफ आप सजा के लिए किसी अपील में नहीं जा सकते, और अगर उसे सजा हो गई तो आप उसकी माफी के लिए किसी अपील में नहीं जा सकते। यह बड़ा क्लियर और साफ है। खुद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब इस बात का इकरार कर चुके हैं कि यह कानून, ये जो ऑर्डिनेंस आया है, पास हुआ है, इससे जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को फायदा नहीं होगा। इरफान कादर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा। इसी तरह हमारी बात आफ्ताब बाजवा साहब से हुई, उन्होंने भी यही कहा। आमिर राज से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा। खालिद रांझा साहब से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा। अब मुस्लिम लीग नून जो मिठाइयां बांट रही थी, बेचारे हर दफा उनके साथ होती तो बुरी है कि मिठाई ले आते हैं, मिठाई लाने के बाद
खाने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चूँकि फैसला इंग्लिश में होता है, जब वो इंग्लिश उनको पढ़ने के लिए कोई समझदार आदमी मिलता है, वो इंग्लिश पढ़ के उन्हें बताता है कि यार इंग्लिश में ये लिखा हुआ है और इसका उर्दू में तर्जमा ये है, तो उसके बाद ना तो दुकानदार मिठाई वापस लेता है और फिर उनकी सारी खुशियाँ भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पाकिस्तान की सियासत में पार्लियामेंट की सियासत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की सियासत में उनका कोई रोल नहीं होगा। हाँ, वो अपनी सियासी जमातों की सियासत कर सकते हैं, वो अपनी जोर तोड़ की सियासत कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि वो वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला, कोई वज़ीर दिफा, कोई फला नहीं है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों फारिग। खबर दे रहा हूं, आगे आ जाते हैं इन दोनों के साथ हाथ क्या हुआ। इन दोनों के साथ हाथ ऐसे हो जाता है कि एक प्लान था, प्लान के तहत ये सारा कुछ चल रहा था, और प्लान के तहत यही था कि जनाब इनको हर सूरत में हम लेकर आएंगे असेंबली में। प्लानिंग हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सारा तय हो गया, उसी के तहत सारा कुछ हुआ। उसी के तहत पीटीआई के इस्तीफे मंजूर होते हैं, फिर जिनको हाई कोर्ट के हुक्म से जिन पीटीआई के अरकान को कहा जाता है असेंबली में जाएं, उनको मिलने से इनकार कर दिया जाता है। ये सारा चलता रहता। अब उसके साथ एक बिल और, वो बिल जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था, हुक्म इम्तनाई दे दिया था कि जब तक इस बिल के हवाले से फैसला नहीं होता, तो वो एक्ट 2022 का जो बिल था, उस बिल के हवाले से इनका ज़हन था कि वो बिल पास हो जाएगा। उस बिल के पास होने के बाद हम एक और करारदाद लाएंगे, और उस करारदाद में कोई ऐसा चीज लाएंगे कि जिसके तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत बाकी लोगों को मौका मिल सके। लेकिन फिर मैंने आपको जिस बताया कि कानून और आइन के मुताबिक आर्टिकल 184, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 1843 है, इसके बाद तो आप 100 कवानीन भी बना लें, उसके बाद जाके कोई किसी को यह रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उस आर्टिकल 184(3) के तहत अगर किसी चीज का फैसला हो चुका है तो फिर उसके में कोई दूसरी रायत नहीं है। अब जैसे ही मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को यह पता चलता है कि हमारे साथ तो हो गया हाथ, तो अंदर से तो वो भी बड़े गुस्से में हैं, जाहो जलाल में हैं, और वो भी अब फैसला कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये हाथ किया है अब उनके साथ क्या करना है। इसलिए जहांगीर तरीन इतने मुतहरक हो गए कि उन्होंने अपना एक अलहदा पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। बहुत से लोगों से उनके राब्ते भी शुरू कर दिए। अब ये जितने लोग इमरान खान के खिलाफ एक लॉबिंग कर रहे थे, अल्लाह की ऐसी मदद, गैबी मदद इमरान खान के लिए आई कि अल्लाह की तरफ से इमरान खान को मिलने वाली गैबी मदद ने उनके तमाम मुखालिफिन को हीरो बनते बनते जीरो बना दिया है। नवाज शरीफ की सियासत पार्लियामेंट की सियासत नहीं होगी, जहांगीर तरीन की सियासत पार्लियामेंट की सियासत नहीं होगी, और उसके बाद इनके अपने ही लोग इन दोनों के साथ हाथ कर दें। अब आते हैं इलेक्शन कब होंगे, कब होंगे इलेक्शन। कौमी इलेक्शन पे बात कर लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं पंजाब और केपी के, इसका फैसला भी आने वाला है, मैं आपको बता दूं। और इसके फैसले के बाद एक और जुमा, बड़ा वजनी जुमा आने वाला है मुस्लिम लीग नून पर। अब प्लानिंग मुस्लिम लीग नून ने यह बनाई है और पीडीएम ने प्लानिंग ये बनाई है कि किसी सूरत में भी 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना हो। उसके लिए इन्होंने यह किया है कि कानून के मुताबिक अगर आप असम्बलियां डिसॉल्व करने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले असेंबली जिस दिन डिसॉल्व होनी है, अगर उससे मुकर्ररा वक्त से 1 दिन पहले भी आप असम्बलियां डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर इलेक्शन 90 रोज में होते हैं, और अगर आप मुकर्ररा वक्त पे करते हैं तो इलेक्शन 60 दिन में होते हैं। प्लानिंग इनकी यह है कि आप असम्बलियां ये 1 या 2 दिन पहले डिसॉल्व करेंगे ताकि 90 दिन का टाइम मिल सके, और 90 दिन में निगरान सेटअप जो है वो इतनी बुरी उसकी कारकर्दगी हो जाए
कि लोग इनकी बुरी कारकर्दगी को भूल जाएं और साथ में ये कप्तान के खिलाफ अपना महाज गर्म कर सके। ये थी अहम तरीन खबरें और कब इलेक्शन होने था मैंने आपको बता दिया है। अब कल क्या होगा इसके लिए इंतजार कीजिए मेरे अगले व्लॉग का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।